हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट को कवर करने वाले हैं। यू नो दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आपको पता है कि जो हमारे ऊन वाले कपड़े होते हैं ना, वो जानवरों के फाइबर से बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। और आपको ये भी पता है कि जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं, यानी कि पौधों से मिलते हैं हमें हमारे जितने भी कॉटन के कपड़े होते हैं। यू वर वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। हम क्या करते हैं, जो ऊन वाले कपड़े होते हैं वो ठंड में पहनते हैं, जब बाहर ठंड होती है। ठीक है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो ऊन वाले कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर के कपड़े पहनना जब भी गर्मी होती है। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इससे हमें ठंडक महसूस होती है। यू माइंड हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सस्टेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। आप सोचते होगे कि हम एक ही तरह के कपड़े एक ही सीजन में क्यों पहनते हैं, है ना। इन विंटर्स यू फील कोल्ड आउट इनसाइड द हाउस इफ यू केम आउट इन द सन। जब भी आप सूरज में से, मतलब आप मान लीजिए बाहर हो, बाहर सन हो, सूरज हो, है ना, सूरज से धूप सेक के घर में आओगे तो आपको घर जो होगा ना आपका ठंडा सा लगेगा। यू फील वार्म। ठीक है। इन समर यू फील हॉट इवन इन साइड द हाउस। और तुम अगर घर में हो ना तो तुम घर के अंदर भी क्या फील करोगे, गर्मी ही फील करोगे। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हमें कैसे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कोल्ड है कि हॉट है, गर्म है कि ठंडा है। हाउ डज वी फाइंड आउट हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज। और हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर हम इसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम बहुत तरह की चीजें देखते हैं, है ना। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होती हैगी। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, उनमें से कुछ ठंडी होती है। टी इज हॉट, चाय गर्म होती है। एंड आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है। These some objects you use commonly in table 3.1 mark these objects as hot or cold। आपको नीचे एक टेबल दी गई है जिसके अंदर आपको बताने की जो चीजें होती हैं वो ठंडी होती है कि गर्म होती है। जैसे आइसक्रीम ठंडी होती है ना। फ्रूट जूस ठंडा होता हैगा। पर जो हमारी चाय होती है वो गर्म होती है ना। सो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड एंड व्हेन सम आर हॉट। हमें पता चल गया कि कुछ ठंडी होती है तो कुछ गर्म होती है। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर while some are cooler than others। कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका बॉडी टेम्परेचर गर्म तो नहीं रहता बट हल्का सा रहता है ना, नरम सा रहता हैगा। लेकिन यहीं पे आप देखो खोलते पानी को ज्यादा गर्म होता हैगा। हाउ डू वी डिसाइड वेदर विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन दी अदर। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से गर्म है। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम अक्सर उन्हें छूते हैं। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रियलेबल। लेट अस फाइंड आउट। तो एक्टिविटी 3.1 के अंदर आपने ये चीज करनी है कि आप क्या करोगे, ए के अंदर गर्म पानी ले लीजिएगा, बी के अंदर ठंडा पानी लीजिएगा और इसके अंदर मिक्स ले लीजिएगा। ठीक है। तो आप नोटिस करोगे जब इनके अंदर आप वन बाय वन अपने हैंड्स को पुट करके देखोगे। ठीक है। अब देखो टेम्परेचर क्या होता है। अ रीजनेबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इज टेम्परेचर। जब आप किसी चीज के टेम्परेचर यानी उसकी हॉटनेस के बारे में वो कितना गर्म है तो वो चीज टेम्परेचर हो जाती है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट या जो डिवाइस उस टेम्परेचर को नापता है ना उसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करना। ठीक है। अब देखो जो हमारी बॉडी होती है ना उसको मेजर करने के लिए हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। सिंपल है, डॉक्टर के पास भी होता है ना। कुछ इस तरह से इसके अंदर ना एक लिक्विड होता है मर्करी। ठीक है। अब आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करना, वो आपको दिख जाएगा। हल्का से इसको टिल्ट करके देखिएगा बस। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रीड करता है। ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 3.2 के अंदर आप एक थर्मामीटर को रीड करना सीखोगे। ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नोट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि एक जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी ह्यूमन का तो वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसको सेल्सियस के अंदर हम डिफाइन करते हैं। जैसे हम किसी की हाइट बोलते हैं ना कि ये 5 फीट का है, 6 फीट का है ना।
इसी तरह से हम जो टेम्परेचर होता है उसको सेल्सियस में बताते हैं। देन एक्टिविटी 3.3 आती है जिसके अंदर आप बॉडी टेम्परेचर को मापोगे। इसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब देखो आपके स्कूल के अंदर ना एक लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको देखने को मिल जाएगा। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, हम किस तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर को मापते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए देयर आर सम अदर थर्मामीटर, दूसरे थर्मामीटर्स होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, उनमें से एक लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। द टीचर विल शो यू, टीचर तुम्हें दिखा देंगे, अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिएगा वो दिखा देंगे, ठीक है। दिस थर्मोमीटर, वो ऐसा से दिखता है, पूरा यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। Then look at it, इसको देखो carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure। उसके सबसे highest temperature देखो, lowest देखो, यानी कितना वो कम नाप सकता है और कितना ज्यादा, ठीक है। The range of a laboratory thermometer is generally -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो इतने कम से लेके इतना ज्यादा टेम्परेचर माप सकता है। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much it a small division of this thermometer reads। तो मापो कि वो कितना स्मॉल डिवीजन जो थर्मामीटर वो रीड कर सकता है। देन हाउ विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, लेट अस नाउ रीड हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। एंड एक्टिविटी 3.4 के अंदर आप यही चीज देखने वाले हो कि आप किस तरह से थर्मामीटर को यूज करोगे। ऑलराइट, इसके बाद आपके पास एक्टिविटी 3.5 आ जाएगी, ठीक है। इसके यहाँ पे क्लिनिकल देखोगे कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ निक इन इट, इसके अंदर एक निक है, ठीक है। और ये आपका पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर होता है पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मेक श्योर आपकी उसके बारे में कमेंट सेक्शन पूछिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले है। और अगर आप चाहो कि इस चैनल पे लगातार वीडियोस आती रहे तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।